जबकि जमानत के बाद कोयटा पुलिस की 3 MPO के तहत PTI रहनुमा हसन न्याजी की दोबारा गिरफ्तारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट 7 कोयटा ने हसन न्याजी को 1 दिन की राहदारी रिमांड पर पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। पंजाब पुलिस हसन न्याजी को लेकर लाहौर रवाना हो गई। इससे कबल ड्यूटी जज एहतशाम आलम ने महफूज फैसला सुनाते हुए हसन न्याजी को रिहा करने का हुक्म भी दिया था। जमानत के बाद कोयटा पुलिस के हाथों हसन न्याजी की दोबारा गिरफ्तारी और अदालत में पेशी। जुडिशल मजिस्ट्रेट 7 कोयटा ने हसन न्याजी को 1 दिन के राहदारी रिमांड पर पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। हसन न्याजी के वकील इकबाल शाह एडवोकेट की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पुलिस ने आज पुलिस गर्दी की मिसाल कायम की। हम लोगों ने ये इंसिस्ट किया जेल के गेट पे खड़े कि आप इनको रिलीज करें। आपने क्यों रखा हुआ जब आपको रिलीज आर्डर मिल गया? तो उनके पास जब कोई रास्ता नहीं निकल सका और उनकी बदनीति आप ये देखें कि उन्होंने कल DC साहब को अप्रोच करके 3 MPO के तहत ये इन्होंने एक लेटर इशू करवाया। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने हसन न्याजी को लाहौर पुलिस हवालगी के लिए मुरासला लिखा था। मुरासला IG पुलिस, IG जेल खाना जात और सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल कोयटा को लिखा। दाखिला पंजाब ने हसन न्याजी की हवालगी की दरख्वास्त की है। हसन न्याजी रेस कोर्स थाना को मतलूब है। न्याजी को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। कोयटा के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ही हसन न्याजी की जमानत मंजूर की थी। कोयटा पुलिस ने कार्य सरकार में मुदाखलत केस में जमानत के बाद हसन न्याजी को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया। इससे कबल ड्यूटी जज एहतशाम आलम ने महफूज फैसला सुनाते हुए हसन न्याजी को रिहा करने का हुक्म दिया था। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।